हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। आपका हमारे चैनल के सुमन क्रिएशन में स्वागत है। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको बाजू कटिंग करना बताऊंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बाजू की कटिंग करना सीखेंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज मैं जो फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, आप उस फॉर्मूले से किसी भी साइज़ की बाजू कटिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम इस फैब्रिक के ऊपर बाजू कटिंग करना सीखेंगे। तो हम इसको ओपन करते हुए इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ से एक ही स्लीव्स कट करके निकालूंगी। अगर आप दो स्लीव्स कट करके निकाल रहे हो तो आप इसको 4 लेयर में फोल्ड कीजिएगा। और जो बंद भाग है वो अपनी तरफ रखेंगे और जो खुला भाग है वो आपकी तरफ रखते हुए इसको हम रख लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे फैब्रिक को बराबर करने के लिए यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। और सीधी लाइन बनाने के बाद हमको यहाँ पे इसको कट करके निकाल देना है, जिससे जो भी हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे होता है वो बराबर में हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम इसको कट करके निकाल देंगे। अब हम बाजू की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो बाजू की लंबाई हमको यहाँ पे 9 इंच तैयार चाहिए। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करते हुए 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन और तुरपाई के लिए लिया है। अगर आप फोल्डिंग कर रहे हो तो फोल्डिंग में आप 2 इंच प्लस करते हुए मार्किंग कीजिएगा। अब हम यहाँ पे दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे स्लिट डाउन के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लिट डाउन हम कितने इंच पे करें, ये भी आपके डाउट रहता है। तो ये डाउट भी मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। तो हमारी जो बाजू 5 इंच से ज़्यादा है तो हमको स्लिट डाउन 3 इंच या 3.5 इंच करना है। अगर हमारी बाजू 3 इंच से कम है तो हमको यहाँ पे स्लिट डाउन 2.5 इंच पे करना है। तो ये वाली बाजू कटिंग कर रहे हैं वो हमारी है 9 इंच की। तो 9 इंच में हम इसको कितना इंच डाउन करें ये बताऊंगी। तो आप देखिएगा, ये बाजू कटिंग करने जा रहे हैं वो 34 साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो 34 साइज में हम सिर्फ उसको डाउन 3.5 इंच में करेंगे। अगर हमारी चेस्ट है वो 30 या 32 साइज होती तो हमको यहाँ पे स्लिट डाउन 3 इंच करना होता है। और अगर हमारी जो चेस्ट है वो 38 या 40 साइज है तो उसमें हमको स्लिट डाउन 4 इंच करना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे जो चेस्ट है वो 34 है। तो 34 में हमको यहाँ पे जो स्लिट डाउन करना हो कितने इंच पे करना है, 3.5 इंच में करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी जो चेस्ट है वो कितने इंच है। तो कितने इंच में हमको कितना डाउन करना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारी जो चेस्ट है वो 34 है। तो 34 साइज में हम इसको डाउन करेंगे, वो कितने इंच पे करेंगे, 3.5 इंच में करेंगे। 3.5 इंच पे कब करेंगे ये भी आपको ध्यान देना है, जब हमारी बाजू वो 5 इंच से ज़्यादा है तब। अगर हमारी बाजू 5 इंच से कम है तो हमको यहाँ पे स्लिट डाउन 2.5 इंच पे ही करना है। अब हम यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए मार्किंग हम कितने इंच पे करें ये भी आप सभी के डाउट रहता है। तो ये डाउट भी आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो आज मैं जो आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, आप उस फॉर्मूले से किसी भी साइज़ की बाजू की कटिंग कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, अपनी चेस्ट लेनी है। चेस्ट का यहाँ पे आपको 4 हिस्सा लेना है। जो भी आपका 4 हिस्सा आता है उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है। 1 इंच माइनस करने के बाद जो भी आपका मेजरमेंट आता है वो आपका आर्मोल निकल के आ जाता है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, जो बाजू कटिंग करने जा रही हूँ वो 34 साइज के लिए करने जा रही हूँ। तो 34 का आपको 4 हिस्सा लेना है। तो आप देखिएगा 4 हिस्सा हमारे यहाँ पे 8.5 इंच आ गया है। 8.5 इंच में से हमको 1 इंच माइनस करना है तो हमारा 7.5 इंच आ जाएगा। तो ये हमारा आर्मोल निकल के आ गया। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स राउंड हमारा यहाँ पे 11.5 इंच आ रहा है। 11.5 का हम हाफ लेते हुए हम 6 इंच में से 2 सूता कम लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। और 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट आता है आप वही मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पे मार्किंग कीजिएगा। अब हम यहाँ पे फिटिंग वाले मार्क को फिटिंग वाले मार्क से मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। और सिलाई वाले मार्क को सिलाई वाले मार्क से मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 2 इंच में से 2 सूता कम लेते हुए करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल में शेप दे देंगे।
तो आप देख सकते हो ये हमने पीछे के पल्ले के लिए मार्किंग की है। अब हम आगे के पल्ले के लिए मार्किंग कर लेंगे। आगे के पल्ले में हमको 1/2 इंच छटाई करनी होती है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे आगे के पल्ले के लिए भी मार्किंग वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बाजू की कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। आप भी सेम ऐसे ही करते हुए मेजरमेंट लीजिएगा और बाजू की कटिंग कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स छोटी बाजू की कटिंग करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक ही स्लीव्स कट करके निकाल रही हूँ। अगर आप 2 स्लीव्स कट करके निकाल रहे हो तो फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कीजिएगा और बंद भाग अपनी तरफ रखेंगे और खुला भाग आपकी तरफ रखेंगे। बाजू की लंबाई हमको 4 इंच तैयार चाहिए तो हम 4 इंच में 1 इंच प्लस करते हुए 5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा तुरपाई में चला जाएगा। अगर आप इसको फोल्ड कर रहे हो बाजू को तो आप यहाँ पे 2 इंच प्लस करते हुए मार्किंग कीजिएगा। अब हम यहाँ पे भी 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे स्लिट डाउन के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लिट डाउन हम 4 इंच की बाजू में कितना करें तो ये बताऊंगी। अगर हमारी बाजू 5 इंच से कम है तो हम यहाँ पे स्लिट्स को डाउन 2.5 इंच पे ही करेंगे। अगर हमारी बाजू 5 इंच की है तो 5 इंच की बाजू में हमको स्लिट्स डाउन 3 इंच करना है। तो ये बाजू है हमारी कितने इंच की है, 4 इंच की। तो 4 इंच की बाजू में हमको स्लिट्स डाउन यहाँ पे 2.5 इंच करना है। आप किसी भी साइज की बाजू कटिंग करिए। अगर आप बाजू कटिंग है वो छोटी कर रहे हो 5 इंच से कम तो आपको यहाँ पे स्लिट डाउन करना हो 2.5 इंच पे ही करना है। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमको सीने का कोई भी मेजरमेंट नहीं लेना है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, अब जब हम स्लिट डाउन करेंगे तो छोटी बाजू में हमको यहाँ पे स्लिट डाउन 2.5 इंच करना है। तो हम यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए मार्किंग हम कितने इंच पे करें ये डाउट भी आज मैं क्लियर कर दूंगी। तो अगर आपकी जो बाजू है वो छोटी हो या बड़ी, जो हमने फॉर्मूला बताया वो सेम छोटी में भी वही लागू रहेगा और बड़ी में भी वही लागू रहेगा। तो आपको अपनी चेस्ट लेनी है, चेस्ट का आपको 4 हिस्सा करना है। 4 हिस्से में से आपको 1 इंच माइनस करना है। तो 1 इंच माइनस करने के बाद आपका जो भी मेजरमेंट आता है वो आपका आर्मोल निकल के आ जाता है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो बाजू कटिंग करने जा रहे हैं वो 34 साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो 34 साइज का आप 4 हिस्सा लीजिएगा तो 4 हिस्सा यहाँ पे 8.5 इंच आ जाएगा। 8.5 इंच में से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 7.5 इंच आ जाएगा। तो आप देखिएगा हमारा जो आर्मोल है वो निकल के आ गया है। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। और जो हमारा स्लीव्स राउंड है वो हमारा 12.5 इंच है। तो 12.5 इंच का हम यहाँ पे हाफ लेंगे तो 6 इंच 2 सूते पे एक मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई वाले मार्क को सिलाई वाले मार्क से मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे और मार्जिन वाले मार्क को मार्जिन वाले मार्क से मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 2 इंच में से 2 सूता कम लेते हुए करेंगे और आर्मोल में शेप दे देंगे। तो ये हम मार्किंग है वो पीछे के पल्ले के लिए कर लिए। अब हम आगे के पल्ले के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने जो मार्किंग की है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने बाजू की कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। आप भी सेम ऐसे ही करते हुए मेजरमेंट लेते हुए बाजू की कटिंग कीजिएगा। आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।